हेलो दोस्तों, खबर तो आप लोगों को पता ही होगा कि अब भारत यूरोप की ठंड दूर करेगा, यानी कि भारत यूरोप को तेल बेचेगा। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत तो खुद ही मिडिल ईस्ट और रसिया से ऑयल खरीदता है, तो वह यूरोप को ऑयल कैसे बेचेगा। भारत अपनी विदेशी मुद्रा भंडार का दरवाज़ा सबसे ज़्यादा ऑयल के लिए ही खोलता है, तो फिर भारत इसको यूरोप को कैसे बेच सकता है। तो आप लोगों को बता दें कि सारी दुनिया में ऑयल काफ़ी महंगे कीमत पे मिल रहा है, पर भारत रूस से यही ऑयल काफ़ी सस्ता खरीद रहा है, जिसके कारण भारत अपने यहाँ ऑयल के दामों को कंट्रोल कर रहा है और यही ऑयल यूरोप और अमेरिका में कंट्रोल से बाहर है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने ओपेक देशों को कहा था कि तुम अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ, पर वह मुकर गए और उन्होंने कहा कि हम अपना प्रोडक्शन कम करेंगे। इससे ये बात भी पता चलती है कि अब अमेरिका की दादागिरी ओपेक देशों में नहीं चल पाती है। अब अमेरिका क्रूड ऑयल के रेटों को कंट्रोल करने में उतना सक्षम नहीं है। इससे भारत को बहुत फायदा हुआ, चाहे दुनिया को ऑयल कितना भी महंगा क्यों न मिल रहा हो, पर ऑयल भारत को बहुत सस्ता मिल रहा है और इस कारण भारत में पूरी दुनिया से इन्फ्लेशन रेट काफ़ी कम है। जब यूक्रेन रसिया वॉर स्टार्ट हुआ था तब फरवरी का महीना था, तब गर्मियां आ रही थी, तो यूरोप को ऑयल और गैस की उतनी ज़रूरत नहीं थी अपने घर को गर्म रखने के लिए, तो वे रसिया पे सैंक्शन लगा रहे थे। इससे रूस की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी और रूस युद्ध में था, तो उसका खर्च भी बढ़ रहा था, यानी कि दोहरी मार यूरोप वाले रूस को दे रहे थे। और सबसे बड़ी मार रूस को तब पड़ी जब यूक्रेन को आर्थिक मदद भी देने लगे। इससे तंग आकर रूस ने यूरोप को ऑयल और गैस की सप्लाई धीरे धीरे बंद कर दी और वहां ऑयल और गैस महंगा हो गया। पर ठंड में यूरोप को गैस और ऑयल काफ़ी चाहिए और सस्ता चाहिए, क्योंकि वे लोग अपने घर को गर्म रखने के लिए इसका यूज करते हैं। सस्ता ऑयल और गैस अब यूरोपियन कंट्री को कहीं नहीं मिल रहा है। इसी बीच यूरोप में काफ़ी प्रदर्शन भी हुआ। फ्रांस, जर्मनी और भी बहुत देशों में अमेरिका को गैस ऑयल दे तो रहा है, पर बहुत महंगी कीमतों पे। कहीं सस्ता गैस ऑयल न मिलता देखकर यूरोप भारत के पास आया, और जैसा कि हमारा पुराना इतिहास है कि हम किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, उसी तरह हमने यूरोप को भी खाली हाथ नहीं जाने दिया और अब हम यूरोप को ऑयल देंगे। हम रूस से सस्ता ऑयल लेंगे और रिफाइन करके हम यूरोप को बेच देंगे। इसको बोलते हैं आवश्यकता में अवसर ढूंढना। उसे हम बहुत मुनाफा कमाएंगे। ये काम कोई सरकारी कंपनी तो कर नहीं सकती है, क्योंकि को सरकार चलाती है और सरकार एक देश से लेकर दूसरे देश को फ़ायदा नहीं दे सकती। तो ये काम करेंगी भारत की दो प्राइवेट कंपनियां, रिलायंस और नायरा। ये दोनों रिफाइनरी गुजरात में है। रिलायंस को तो हम जानते ही हैं, पर नायरा बहुतों के लिए नया होगा। नायरा का मतलब होता है न्यू एरा। नायरा में 49% हिस्सेदारी रोसोनेफ्ट की है, जो एक रशियन कंपनी है, यानी कि रसिया अपना तेल इंडिया में अपनी कंपनी को भेजता है और वहां से रिफाइन करके वही तेल यूरोप को बेचता है। मतलब यूरोप वाले इनडायरेक्ट वे में रशियन ऑयल ही ले रहे हैं और इसमें इंडिया मुनाफा कमा रहा है। नायरा 1.67 मिलियन टन पर मंथ ऑयल रिफाइन करता है। नायरा के 6000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप है। नायरा की रिफाइनरी गुजरात के वाडिनार में है, जो हजीरा के नज़दीक है। नायरा ने एसर ग्रुप को 2017 में अधिग्रहण किया था। फॉर्च्यून इंडिया 2020 में इसका 21वां स्थान है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। वहीं रिलायंस भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो पर मंथ 5.68 मिलियन टन ऑयल रिफाइन करता है। रिलायंस कोविड टाइम में भी अपनी कैपेसिटी से 10 गुना एक्स्ट्रा ऑयल रिफाइन कर रही थी। अभी रिलायंस का एक्सपोर्ट उस समय से ज़्यादा है। रिलायंस और नायरा विंटर स्पेसिफिक डीजल बनाने में महारत रखते हैं। वे पहले से भी ये डीजल बेचते रहे हैं। ये डीजल -12 डिग्री सेल्सियस में भी नहीं जमता है और काम करता है। भारत जितना ऑयल खरीदता है उसका 21% ऑयल रिफाइन करके बेच देता है। थैंक यू दोस्तों, आप देख रहे थे जियोपॉलिटाइम।